भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि योजनाओं का सही लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अभी जिस प्रकार से आदरणीय चौबे जी ने बताया कि बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है, पूरा फोकस उधर रहता है, लेकिन हमारी सरकार की निगाहें उन लोगों की तरफ ये है जो सचमुच में जिनको आवश्यकता है। 4-4.5 साल पहले जब हमारी सरकार बनी, मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उस समय मैंने कहा था कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के केंद्र में व्यक्ति होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। योजना ऐसी बनाए कि उससे लोगों को सीधा लाभ मिले, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, छात्र छात्राओं को, बड़े बुजुर्गों को, हर वर्ग के लिए हमने योजना बनाई। और इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सीधा हितग्राहियों के खाते में गया। अभी पेंशन योजना भी हम लोगों ने बढ़ाया है, उसके साथ साथ राशन भी 35 किलो चावल, नमक, शक्कर उपलब्ध कराने के बाद बिजली विभाग योजना का लाभ, शहरी क्षेत्र में छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री और कलेक्टर गाइडलाइन 25% की छूट, पिछले 4 साल से 5वां साल शुरू हो रहा है, जिसमें एक बार भी हमने नहीं बढ़ाया। उसका लाभ जो मकान बनाने वाले, खरीदी बिक्री करने वाले, उनको बड़ा लाभ मिला है। व्यापारियों के लिए भी गुमास्ता 1 से लेकर बहुत सारे छूट हमने दी, जिसका लाभ व्यापारी वर्ग भी उठा रहे हैं। उद्योगों के लिए भी योजनाएं बनी, खासकर नौजवानों के लिए, जब बेरोजगारी भत्ता से लेके अभी ग्रामीण क्षेत्र में जैसे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में जो खाली पड़े भूखंड में भी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का हमने फैसला किया, जिसमें हमारे शहर के भी पढ़े लिखे नौजवान अपना काम धंधा या व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है ताकि हमारे पढ़े लिखे लोग उसका लाभ उठा सकें। जाति प्रमाण पत्र में सरलीकरण किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें। देश में एकमात्र राज्य है जहां यदि पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो बच्चे को तत्काल, नवजात शिशु को भी उसी जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। ये पहली सरकार। उसी प्रकार से अभी गोधन न्याय योजना के बारे में धोत्रे जी से बात करना बाकी रह गया, नहीं तो गोधन न्याय योजना भी हमने लागू किया। शहर में भी काफी लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, उसका लाभ उठा पा रहे हैं। जहां एक तरफ साफ सफाई भी होती है, दूसरे तरफ गंदगी भी नहीं होती, मच्छर का प्रकोप नहीं होता और आसानी से मोहल्ले वालों को दूध भी उपलब्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से गोधन न्याय योजना और उससे अब हम लोग जहाँ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, बिजली उत्पादन के दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो जहाँ सफाई भी होगी, कचरे से बिजली उत्पादन के दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रयास यही है कि हमारा शहर सबसे अच्छा हो, सुंदर हो, और इसके लिए पूरे प्रदेश में 3 साल से लगातार पूरे देश में स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हमारे विभिन्न नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के लोग इसे लाभ उठा पा रहे हैं। स्वास्थ्य आज सबसे महत्वपूर्ण और इलाज आज बहुत महंगा हो गया है, और ऐसे समय में जब कोरोना काल के दौर से हम सब गुजरे हैं तो ऑक्सीजन के भी महत्व को हम लोग समझ रहे हैं, स्वास्थ्य की भी कीमत हम लोगों को समझ आ रहा है, और इसलिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत हमने की, जिससे लोग लाभ उठा पा रहे हैं। उसी प्रकार से
मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य श्रम योजना, जिसका भी लाभ लोग उठा पा रहे हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, इससे हजारों लाखों लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री 8,000 क्लिनिक योजना में 82 लाख लोगों ने लाभ उठाया। शहरी में भी उसमें शहरी क्षेत्र भी इसमें शामिल 82 लाख, 3 करोड़ की जनसंख्या नहीं है, 82 लाख लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। तो ये बहुत लोकप्रिय योजना। उसी प्रकार से आज शिक्षा बहुत खर्चीला हो चुका है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में जहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू की है, उसी प्रकार से जितने भी हमारे पुराने स्कूल है जीर्ण हो गए हैं, जहाँ अतिरिक्त कमरे की आवश्यकता है, जहाँ नए भवन की आवश्यकता है, सबके लिए 1000 करोड़ रुपए का हमने व्यवस्था की है ताकि शिक्षा अच्छी हो। और कॉलेज भी हम लोगों ने खोला, यूनिवर्सिटी भी खोला। पहले तो 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। इस साल में बजट में 4 और मेडिकल कॉलेज खोले, तो डॉक्टरों की कमी ना हो, शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो। ये लगातार हम लोगों का प्रयास। उसी प्रकार से आज इंजीनियरिंग पढ़े लड़कों को नौकरी नहीं मिलती, चांस कम मिलता है, लेकिन ITI ये बच्चों की बड़ी डिमांड है और इसलिए ITI के उन्नयन करने का भी हमने फैसला किया। 1200 करोड़ रुपया उसमें व्यवस्था की ताकि उसको उन्नयन किया जा सके और नए ट्रेड वहाँ ITI में खोला जा सके। पुराने ट्रेड में भी जो डिमांड है उसको संचालित करें, लेकिन उसके साथ नए ट्रेड भी हम लोग खोलें ताकि नौजवान साथियों को रोजगार मिल सके। एक मुद्दा आता है आरक्षण का। आरक्षण के कारण से अभी बहुत सारे नीट के एग्जाम होंगे, उसमें बच्चों के एडमिशन होना है, वो प्रभावित हो रहा है। बहुत सारे विभागों में भर्ती होना है, लेकिन केवल आरक्षण विधानसभा में सर्वसम्मति से हम लोगों ने पारित कर दिया है, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी तक न हस्ताक्षर कर रहे हैं न वापस कर रहे हैं। 4.5 महीने बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है और उनके साथ ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं बार पिछले दिनों भी पत्र लिखा कि इसको हम लोग लागू करें, जल्दी से जल्दी इसको हस्ताक्षर होकर भेजे ताकि आरक्षण का लाभ हमारे बच्चों को पढ़ाई में भी और नौकरी भर्ती में भी इसका लाभ मिल सके। लेकिन अभी तक के हम लोगों को इसमें सफलता नहीं मिली। आदरणीय साथियों, जनगणना के बारे में नए हितग्राहियों की पहचान होना आवश्यक है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जनगणना हो। आज ही हम लोगों ने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि 2021 में जनगणना हो जाना था, आज 2023 से शुरू नहीं हुआ है। मैं तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि जनगणना होना चाहिए और आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। 2011 के बाद बहुत सारे नए परिवार, बच्चे छोटे थे, बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनके घर अलग बस गए, तो उनको उसका लाभ मिलना चाहिए क्योंकि नए जनगणना नहीं हुआ है, इस कारण से उन लोगों को, लाभार्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं जो लगातार हम लोग कर रहे हैं। अभी भाई कुलदीप जी ने बहुत सारी उपलब्धियां अपनी गिनाई अपने विधानसभा में। बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, आज भी बहुत सारे निर्माण कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। उसके लिए मैं भाई कुलदीप को बधाई देता हूँ। लगातार सक्रियता से वो काम कर रहे हैं। सभी पार्षदों को बधाई, उनके सक्रियता के कारण से लगातार रायपुर नगर निगम और उत्तर विधानसभा में विकास के काम निरंतर चल रहे हैं। और उसके बाद भी डिमांड हमारे कुलदीप जी ने किया है, तो जब आया उत्तर विधानसभा में तो कुछ दे के जाऊं, संशोधन देना पड़ता है। तो सबसे पहले त्रिमूर्ति नगर वीरांगना अवंतीबाई वार्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा। एक और रुद्रा भैया, गंगानगर पुष्प बस्ती का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। लगातार हमारे कुलदीप जी हम लोग भी ले जाते हैं, समय समय पर गांधी जयंती और 15 अगस्त कभी ले जाते थे। इस समय भी गंगानगर पुष्प बस्ती का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। क्षेत्र में आवश्यकताओं को देखते हुए डामरीकरण का कार्य कराया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस
वार्ड क्रमांक 31 भावनगर से यस मेंस सैलून से चिल्पी हाइट्स तक, माँ दुर्गा ड्राई क्लीनर से साई यूनिवर्सिटी सिटी तक, भावना नगर में राठौर कॉलोनी में श्री राम नगर फेस 1 की गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में डामरीकरण कराया जाएगा। वार्ड नंबर 33 शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड में कविता नगर में नेताजी होटल से उप मुख्य लेबर कमिश्नर ऑफिस एस्थेटिक इंस्टीट्यूट तक, भारत माता चौक से पानी ग्रही के घर तक, गीतांजलि नगर में काशी अपार्टमेंट मार्ग और अन्य प्रमुख मार्ग का डामरीकरण कराया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड राजा तालाब को कवर किया जाएगा। उद्यान का सौंदर्य कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बलवान होता है। क्वार्सी थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंती नगर स्थित कर्मचारी कॉलोनी से मामला सामने आया है, जहां एक नवजात शिशु कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ मिला है। दरअसल नजदीकी रहने वाले दंपत्ति की नजर जब उस बच्चे पर पड़ी तो महिला ने बच्चे को पालने की इच्छा जताई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित किया गया। महिला ने बच्चे को अपनाने के बाद अपनी आधी संपत्ति उसके नाम कर दी है, जिसकी इलाके के सभी लोगों ने खूब प्रशंसा की है। जे कर्मचारी गेट पर वहाँ ईंट दरी जाती कहाँ है, वहाँ पलंग को पड़ा था पानी की तरफ। किसी ने नहीं दी थी। मेरा दूध जाता है, मैं दूध दे के आ रही थी, मैं और मेरा बेटा। ये बच्चा नार का लिबड़ा हुआ था।